हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप यादव और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या जो आप अपनी नई कार खरीदते हैं क्या उसके ऊपर आप कोई पैसे भी कम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। और जो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ वो है बेस प्राइस की, कि सपोज़ अगर आपकी कार है 8 लाख की तो क्या हम उसके ऊपर डीलरशिप पे जाके कुछ पैसे कम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो जी हाँ, आंसर है यस, आप बिल्कुल कम करवा सकते हो। उसके लिए कुछ मैं आपको बताऊँगा टिप एंड ट्रिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मुझे तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कि क्या क्या तरीका है आप अपने पैसे बचाने के। और इनफैक्ट जो मैंने अपनी नई बार जो कार खरीदी थी बलिनो, जो कि मैंने अगस्त में खरीदी थी, और उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम ही मैंने तकरीबन इसके ऊपर मैंने एक मतलब 50,000 से ऊपर रुपए मैंने बचा लिए थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करूँ तो आप क्या जो पैसे हम बचा रहे हैं, मतलब डीलरशिप वाले क्या पैसे कम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आप पैसे क्यों नहीं बचाएंगे। सपोज आप सोचो कि कहीं भी नेगोशिएशन तो हर जगह चलता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप नेगोशिएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने अपने कितने पैसे बचाए थे, कि जो मैंने अभी बताया कि मैंने 50,000 रुपये बचाए थे बेस प्राइस के ऊपर, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी डीलरशिप पे विजिट करते हैं तो आप पहले तो जनरली ये होता है कि जब भी आप किसी डीलरशिप पे विजिट करें तो ये देखें कि जो आपके आसपास है क्या वो एक ही डीलर है या 2-3 डीलर है। तो ट्राई करें कि अगर एक डीलर है आसपास में तो 2-3 डीलरशिप और विजिट करें। ठीक है, तो सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार हमें खरीदनी है, सपोज मान लो बलिनो ही खरीद लेते हैं हम। ठीक है, और बलिनो की सपोज अभी जो डेल्टा की बात करूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि बलिनो की प्राइस के बारे में, तो बलिनो का फ्लैश प्राइस है 6.86 लाख। ठीक है, और जब मैंने बाय करी थी तो इस कार का प्राइस था 6.7 के आसपास, यानी कि 6,70,000 के आसपास का प्राइस था। और प्लस उस टाइम पे क्या था, अभी जैसे मैं आपको बताऊँ 2 दिन मतलब ये 2 महीने पहले ही इसके प्राइस रिवाइज हुए हैं। तो जैसे मैंने अगस्त में ली थी, बट अक्टूबर के जैसी एंड हुआ, अक्टूबर के आसपास इन्होंने रेट दोबारा रिवाइज कर दी। ठीक है, तब इसके बावजूद मैंने इस पर पैसे कैसे बचाए। तो जैसे मैं बताऊं, जैसे आप डीलरशिप पे गए और वहां पे आपने, जैसे सपोज अब डेल्टा में हम बात कर ही रहे हैं डेल्टा की, तो ये इसका ही प्राइस है और हमने डीलरशिप से जाके बात करी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या इस पर ऑफ चल रहा है। जनरली क्या होता है, जो ऑफ चल रहा होता है वो पहले से या तो कंपनी भी चला के रखती है ऑफ, ताकि उनके सेल्स में कुछ इंप्रूवमेंट आए, इंक्रीज होए। तो बलिनो में भी या और अदर जब भी आप किसी कंपनी की कार खरीदना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अगर कोई ऑफ है या, ठीक है, तो सबसे पहला ऑफ तो ये होता है कि जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो जो आपकी कंपनी होती है उसको कुछ मतलब एक तरीके का एक ऑफ मिल जाता है। ठीक है, कस्टमर ऑफ, उसमें क्या होता है 2.5 से 5,000 तक के बीच में आपको कम पैसे लगेंगे, तो वो बेनिफिट हो जाता है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हैं या। ठीक है, तो आप उनसे पूछें कि क्या जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें कुछ मुझे एम्प्लॉय के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑफ, ठीक है, वो अगर होगा तो वो कर देंगे। कई बार क्या होता है, होता हुआ भी है तो आपको कम करके बताएंगे। तो आप पहले ऑफिशियल साइट पे पता कर लें कि एक्चुअली में ये फिलहाल अभी इस कार के ऊपर कितना ऑफ चल रहा है। ये वरी करता है 2.5 से 5,000 के बीच में। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैं बताऊं तो आप जैसे अगर कुछ कंपनी ऑफ दे रही है तो हो सकता है कि जैसे हमारे केस में क्या था कि पहले से ही 20-22,000 का ऑफ चल रहा था। ठीक है, इंक्लूडेड ये जो मैंने बताया एम्प्लॉय वाला 5,000 वाला, इसके अलावा 10-12,000 वैसे था, और 10 या 15,000 के आसपास होता है आपका एक्सचेंज बोनस। अगर आप नई गाड़ी बाय कर रहे होते हैं तो आपको अपनी पुरानी गाड़ी को देके एक्सचेंज बोनस के से उसको बेनिफिट क्या होता है। जैसे आप पुरानी गाड़ी इनको सेल करोगे तो 10-15,000 रुपये वो जो भी अमाउंट होता है वो आपके मेन में से कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये इन बिलों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो आपका है वो तो रहेगा ही, लेकिन बट आपको अवेयर होना चाहिए कि एटलीस्ट वो ऑफ दे रहे कि नहीं दे रहे। नहीं तो कई डीलरशिप क्या होंगे, आपको ये बात ही नहीं बताएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और एक बार गाड़ी आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप बस घूमते रहो। तो मैं अब दूसरी बात करूँ इसके अंदर में कि चलो ये तो आपके अवेयरनेस के ऊपर है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं। जितना आप एक्टिव रहेंगे अपने कार के लिए, क्योंकि सपोज अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव होकर अगर आपके कुछ पैसे बच जाते हैं, यानी कि अगर आपकी जो हार्ड अर्न मनी होती है उसमें अगर 10-20 हज़ार या बच जा रहे हैं तो क्या बुराई है। ठीक है, क्योंकि आप गाड़ी लेने जा रहे हो इतनी महंगी, तो ऑब्वियस बात है अगर आपके थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं है, 1-2 रुपये नहीं है, 10-20 हज़ार अगर आपके बच रहे हैं तो कोई वो नहीं है।
आपको बचाने ही चाहिए, ठीक है। और नेगोशिएट करने में आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए कि यार हम नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, आप बिल्कुल नेगोशिएट कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें नेगोशिएट। क्यों नहीं करेंगे हम नेगोशिएट? नेगोशिएट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम नेगोशिएट करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा पॉइंट है पैसे बचाने का, वो एक तो ये है, ठीक है। अब आप डीलर से भी विजिट करें और आपने बताया कि भाई मुझे डेल्टा चाहिए, तो आप जो आपको ट्रिक करनी है कि सपोज आपको ये बोलना है कि भाई मैं तो जो ये डेल्टा ले रहा हूँ और आप मुझे बताओ आप कितना ऑफ दोगे, ठीक है। अब वो बताएगा कि सर मैं आपको ना एसरीज दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ठीक है। अब अगर आपको एसरीज भी कोई दे रहा है तो ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि मैं आपको सीट कवर दे दूंगा, मड फ्लैप दे दूंगा, ठीक है, ये बेसिक एसरीज अगर वो आपको दे रहा है और कह रहा है कि सर मैं ये दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिक एसरीज मैं आपको बताऊँ तो जो कवर होते हैं, जैसे मेरी गाड़ी में भी मुझे एसरीज के कवर मिले हुए हैं, ये अगर आप यही उनसे खुद से लगवाते हैं, मतलब कि आप नेक्सा से ही लगवाते हैं, तो वहाँ आपको 6.5 के आसपास के पड़ते हैं कवर, ठीक है। ये मुझे जैसे उसी में मिले हैं, मेरे को ये एसरीज का पार्ट है। और मेरी एसरीज के अलावा मैंने जो पैसे बचाए 50,000 के ऊपर, वो अलग बात है, ठीक है। एक तो ये हो गया, कवर हो गए। और मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है कि वो कवर कैसे चढ़ाते हैं और किस टाइप के होते हैं, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और वो जान सकते हैं क्या कवर है, क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं सब। और एक आते हैं इसके अंदर मड फ्लैप। तो अगर मड फ्लैप की मैं बात करूँ तो मड फ्लैप की तकरीबन पेयर होता है 800 रुपये का, यानी कि 4 आएंगे 1600 रुपये की, ठीक है। तो मान लो मोटा मोटा अगर वो आपको कह रहा है 6, 2, 8,000 के आसपास आपके वैसे बेनिफिट मिल गया आपको, ठीक है। ऊपर से ये कुछ होता है, टेम्पल है, परफ्यूम है, ये बेसिक है। एसरीज कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, बट सबका वो तो देना ही पड़ता है जो भी है, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे की, चलो ये तो हो गया आपके एसरीज की बात। अगर आप एसरीज मांग रहे हो और वो दे रहे हैं आपको एसरीज, तो ठीक है। और अब आपको एसरीज दे दी उन्होंने, अगर आपको रेट पे लगता है। लेकिन अब बात आती है हम और कैसे पैसे बचा सकते हैं और कैसे नेगोशिएट करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप जब भी वहाँ विजिट कर रहे हैं, आप उन्हें ऐसा मत जताइए कि भाई मेरे को तो ये कार बिल्कुल पसंद आ रही है और मैं अभी लेने वाला हूँ। आप उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील ना करें, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी सेल्समैन होते हैं वो डेली कस्टमरों से टकरा रहे हैं, और हम तो क्या नए होते हैं, हम तो ना डेली किसी डीलरशिप पे जाते हैं, ठीक है। उनको आइडिया लग जाता है, वो एक्सपर्टीज हो जाते हैं कि भाई किस कस्टमर को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे डील करते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कस्टमर को अगर हम थोड़ा सा ऑफ देंगे तो मे भी चांसेस है हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, ये जो ऑफ का सिस्टम है ना, हर गाड़ियों पे नहीं मिलता है। ऑब्वियसली जिस पे वेटिंग ना हो उस पे मिल जाएगा। अगर किसी गाड़ी पे वेटिंग है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वेन्यू के ऊपर भी 1-2 महीने का है, कई डीलरशिप पे ऑन द स्पॉट भी मिल जाती है अगर उनके पास खड़ी होती है तो। बट मेरे ख्याल से वेन्यू पे 1-2 महीने का तो है ही, हुंडई की वेन्यू। और उस पे भी मैंने देखा है कि डीलरशिप पे आप 15,000 तक का ऑफ ले सकते हैं। वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है। मैं ये जो ऑफ बता रहा हूँ, ये वो ऑफ है जो उनकी डीलर के हाथ में होते हैं, ठीक है। भाई कंपनी ने डिसाइड करके ऑफ कर दिया, लेकिन डीलर के पास भी है इस चीज़ का प्रोविजन, ठीक है। डीलर की चॉइस होती है कि वो कितने में सेल करना चाहता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके सोर्सेज क्या है, आपके लिंक क्या है। वो मैं जो वेटिंग वाली गाड़ी है उन पर तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि कोई ऑफ देने वाला आपको। लेकिन जैसे अपनी ये मारुति की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट मिल जाती है, किसी भी गाड़ी पे कोई वेटिंग नहीं है क्योंकि इनका प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप पैसे की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें बोला भाई कितना ऑफ दोगे, तो वो बोलेंगे कि भाई हम कैश में आपको इतना ऑफ दे देंगे। सपोज उन्होंने बोला हम 20,000 दे देंगे, ठीक है। वो मान रहा है, ठीक है, नहीं मान रहा, तो आप अब उसी टाइम क्या करिए, मतलब वो ठीक है आपने नोट कर लिया है भाई ये 20,000 का ऑफ दे रहा है, कुछ एसेसरीज दे रहा है, मान लो लमसम आपको 30,000 का फायदा हो ही रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, आस पास में अगर आपकी कोई डीलरशिप है या नहीं है तो थोड़ा दूर भी हो तो थोड़ा विजिट करके आओ वहाँ पे, और वहाँ पे पता करके आओ कि वहाँ पे वो लोग कितने का दे रहे हैं। नहीं भी दे रहे हैं तो आप फोन पे बात कर सकते हो, मतलब आपको जाने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप फोन पे भी जाके बात कर सकते हो उनसे कि भाई ये है इतने की मुझे कार मिल रही है, आप बताओ कितने में दोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे आप डीलरशिप पे किसी पे जाओगे तो आप वहाँ पे आप उनसे एक डिमांड कर सकते हो कि वो आपको एक फॉर्मेट में लिख के देते हैं कितने क्या क्या पड़ेगा, मतलब बेसिक आइडिया पूरा, ठीक है, कोटेशन जिसे हम कहते हैं। वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है और उसी के बेस पे आप उनसे भी कोटेशन मंगा सकते हैं और उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं इस बेस पे कि देखो मेरे को वहाँ पे इतना मिल रहा है, आप बताओ कितने का दोगे, ठीक है। ये एक बेसिक ट्रिक है। कंपटीशन में कंपटीशन क्रिएट करना होता है
क्योंकि जो दूसरे डीलरशिप है वो इनका भाई बंधु नहीं है, वो उसको भी अपनी कारें सेल करनी है, तो इसका कंपटीशन मारने के लिए आपको ट्राई करेगा कि कुछ तो डिस्काउंट दे। हो सकता है कहीं डिस्काउंट ना दे, ऐसे डिस्काउंट दे दे, ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग बाग, ये सोचते हैं कि जैसे हम डीलरशिप पे गए और कार बुक करा दी उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम नेगोशिएट करा लेंगे एट द एंड। तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आखिरी में आप उनसे 1 रुपया भी कम नहीं करवा सकते, ठीक है। और सपोज उन गाड़ियों पे तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते जिन पे वेटिंग रहती है, बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर। वो आपकी गाड़ी किसी और को दे देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा पैसे भी ले लेंगे। कहीं डीलरशिप पैसा भी देखा गया है, आप क्रेटा लेने जा रहे हो और आपको बेस मॉडल चाहिए, तो वो सिंपल कहते हैं कि मेरी एसरी ले लो 1 लाख की, तब मैं आपको कार ला के दूंगा। तो ये तो बिल्कुल स्कैम ही है, इसका तो कोई वो है नहीं। बिल्कुल होंडा या जो अपनी जो भी कंपनियां इनको इसके ऊपर देखना, क्योंकि आफ्टर लॉस तो कंपनी का एक कंपनी की इमेज पे ही जा रहा है ना, तो कंपनी को सोचना चाहिए इसके बारे में क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपके पास ट्रिक। तो अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं और जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सच है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना निकाल लेता हूँ बिल। तो अगर मैं बिल निकालूं तो मैंने यहाँ पे अपनी जो कार है इसके ग्लव बॉक्स में ही रखा हुआ है। ये मारुति वाले इतने कंजूस हैं, जनरली आजकल सारी कंपनियां देती हैं बैग टाइप का जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। ये कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। और काफ़ी कंपनियों में मैंने देखा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो किया का भी आ रहा है और काफ़ी अच्छा बॉक्स देते हैं, ठीक है। और जो मैं अपनी बिल की बात करूँ तो मैं आपको बिल दिखाता हूँ 1 मिनट में। तो ये बिल मैंने निकाल लिया है और मैं अपना एड्रेस छिपा लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो मैंने एड्रेस छिपा लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे ऊपर से अगर हम बात करें, ये देखो आप, इनवॉइस डेट कब की है, 11/8 की, जैसे मैंने बताया 11 अगस्त की है, ठीक है। ऑर्डर नंबर ये है, जो भी डिटेल है अब आप देख सकते हैं। प्राइस ऑफ 1 मारुति बलिनो डेल्टा पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की है। और ये टोटली ये विदाउट टैक्स होता है 5,20,000, इसमें काफ़ी सारे टैक्स ऐड हो जाते हैं। तो आप अगर नीचे देख पा रहे होगे ये वैल्यू, तो ये है 6,04,999.77 ओके। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसकी टोटल प्राइस हमें कितनी पड़ रही है, 6,05,000 रुपये राउंड ऑफ करके। और उस टाइम की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो उस टाइम बलिनो के रेट थे तकरीबन 6,71,000 यानी 6.71, और मैंने यहाँ पे 6,05,000 करवा लिए, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटा मेरे को 70,000 65,000 का आसपास का ऑफ मिला है, प्लस एस सीरीज है 50 के। तो मैंने बताया, ठीक है। इसमें ये आपकी चॉइस होती है, मतलब चॉइस का मतलब आपके ऊपर है, पूरा नेगोशिएट कितना कर सकते हो आप, जितना चाहे उतना नेगोशिएट कर सकते हो। हाँ, और जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है, और अभी मतलब नवंबर चल रहा है, तो आपके पास काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि उनके पास जो गाड़ियाँ होती है दिसंबर के बाद में उसकी ईयर की ऑब्वियस बात है, लोग सोचते नहीं लेंगे। तो आप इस टाइम भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है नेगोशिएट करने का। इनफैक्ट आप जनवरी में भी जाके नेगोशिएट कर सकते हैं दिसंबर की या अक्टूबर की गाड़ी जो मैन्युफैक्चर होती है उनके ऊपर में। इससे बेनिफिट क्या होता है, ठीक है 2 महीने पहले पुरानी है, लेकिन कार तो वही रहती है ना यार। और इससे अगर आपके 20-30-40,000 रुपये बच जाते हैं, कोई बुराई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है इसमें। अगर किसी को डाउट है कि भाई और कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको कमेंट और शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।